गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ था बेटा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, फिर उसमें हमने पढ़ा था v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो v इज इक्वल टू आर आई। और आर क्या था वहां पर? रेजिस्टेंस। पढ़ा था ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज की, तो दैट इज द रेजिस्टेंस। जो हमने ये ओहम्स लॉ पढ़ा, v इज इक्वल टू आर आई या आई इंटू आर। ठीक है, ये आर क्या था? रेजिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, अब ये होता क्या है? ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, उसको अपोज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोज करेगा, उसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या अपोजिंग फोर्स या ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, उसको बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हम यहां से डिफाइन करें बेटा, जैसे v इक्वल टू आई आर है, तो r कितना आएगा? यहां से i को उधर ले आओ, r इक्वल टू v अपॉन आई। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R of a conductor is defined as the ratio of, किसका रेशियो बेटा? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर, R मतलब ये सिंबल ये है इसका, इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये दो डेफिनेशन होगी बेटा इसकी। अब इसके यूनिट, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसके यूनिट क्या होते हैं? ठीक है, तो यूनिट होते हैं बेटा इसके ओहम। ओहम्स लॉ से ही ये क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है। उनको ऑनर करने के लिए बेटा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के यूनिट हो क्या रख दिया? ओहम। तो ओहम, और इसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, ये OHM ओहम या सिंबल ही है। तो रेजिस्टेंस को हम 1 ओहम कब बोलेंगे? 1 ओहम कब बोलेंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हो कंडक्टर के अक्रॉस? 1 वोल्ट, और उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा हो? 1 एम्पियर। अगर जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करे? 1 एम्पियर। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा? 1 ओहम। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 ओहम? ठीक है, तो 1 ओहम इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच व्हेन 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या थ्रू विच 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोज व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। या आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम if 1 ampere of the current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा आगे थे इसके डायमेंशंस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होता है ओम। अब डायमेंशंस ऑफ आर, आर मतलब रेजिस्टेंस। अब हमें पता है आर होता है वी अपॉन आई। वी अपॉन आई, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के हमने डायमेंशंस पता है, तो हम इसको अगर अभी नहीं पता है तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन आई, और वर्क के क्या होते हैं बेटा? ml/t-2। क्यू कहाँ आएगा? नीचे। तो क्यू के क्या होते हैं? AT इंटू करंट, करंट के भी क्या होते हैं? एम्पेयर। तो ए ही आ जाएगा बेटा। तो T जब ऊपर ml/2, ये तो एक ही मतलब यही है, और कहीं M और L नहीं है, तो ml/2, और T जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा बेटा, -2, और ये भी माइनस का तो -3, और A इंटू ए इसके जब ऊपर जाएगा तो -2। तो ये आगे बेटा डायमेंशन इसके ml/t-a-2। क्लियर? तो ये थे बेटा डायमेंशंस एंड यूनिट। अब बेटा ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्यों आता है? किसके कारण आता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? ये कॉज हमने पढ़ा है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन जब इस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गए, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो वो बिल्कुल स्मूथली इधर को नहीं मूव करते। वो आपको पता है रास्ते में क्या सफर करते हैं? कोलिजन्स विद एटम्स और आयंस ऑफ द मटेरियल।
ठीक है। और जो कोलिजन है वही किसका कारण है बेटा, रेजिस्टेंस। जब कोलिजन होगा तो मतलब उसका जो मोशन को अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मोशंस को, तो वही ओपोजिशन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो पता लग गया कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये cause of resistance is arises on the account of frequent collisions with free electrons। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो कॉलिजन होगा विद एटम्स और आयंस, ठीक है। दिस हम ये बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस arises on the account of collisions of free electrons with atoms or ions of the material of the conductor। कब होगा, while drifting towards the पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब ध्यान दो, अब जो ये जो कॉलिजन होंगे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कि इसमें एटम्स के अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। और हर मटेरियल में अपनी अपनी अलग अरेंजमेंट होती है। कॉपर में अपनी अलग अरेंजमेंट होगी, सिल्वर में कुछ और होगी, एल्यूमिनियम में कुछ और होगी, और अलग अलग मटेरियल में अपनी एक अरेंजमेंट होती है। मतलब अरेंजमेंट के ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अरेंजमेंट ऑफ एटम ही क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल, क्लियर। अब साथ में लेंथ के ऊपर भी, कि लेंथ कितनी ज्यादा है, तो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कॉलिजन्स। ज्यादा होगी तो ज्यादा कॉलिजन होंगे, लेंथ कम होगी तो कम कॉलिजन होंगे। फिर एरिया के ऊपर, एरिया ज्यादा होगा तो कॉलिजन कम होंगे, एरिया कम होगा तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह मतलब जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, और साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। कैसे, हम धीरे धीरे डिक्टेट करते जाएंगे बेटा। तो ये पता लग गया। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शंस पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, इट इज डिफाइंड एज द, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और इसके यूनिट होते हैं बेटा 1 ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, electrical resistance of the conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of the current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। और dimensions क्या होते हैं, V upon I, तो V के होते हैं W upon चार्ज, और चार्ज के AT होते हैं बेटा, यहाँ लिख दो ml2t-2, Q नीचे है AT करंट के एम्पेयर, इसको रीअरेंज करेंगे तो ml2t-3 A-2। और जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, इट इज अराइजेस ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ, या फ्रीक्वेंट कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with atoms or ions of the conductor while drifting towards the positive end of the conductor, clear। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम, मतलब दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया बेटा। और जो मटेरियल, जैसे ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है, तो इस कंडक्टर को क्या बोल सकते हैं बेटा हम, रजिस्टर, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर है, जो फिजिकल बॉडी, इसको हम रजिस्टर बोलेंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर मतलब द मटेरियल विच ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। मटेरियल बॉडी विच ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो ये जो अभी जो रजिस्टर का सिंबल होता है बेटा इस तरह से होता है। वैसे वायर तो आपको सिंपली ऐसे ही लगेगी वायर, जब आप इस रेजिस्टेंस की वायर को देखेंगे तो बिल्कुल वायर स्मूथ वायर होगी, लेकिन रेजिस्टेंस को हम इस तरह से हिल से शो करते हैं कि रास्ता स्मूथ नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है, मतलब हिल से शो करते हैं हम रेजिस्टेंस को। और ये बेटा फिक्स्ड कैपेसिटी फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, ये चेंज नहीं होता है। अगर 10 ओम का है तो 10 ओम का, 5 ओम का तो 5 का ही होगा। और ये जो सिंबल अगर कोई वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस वैसे होगा ये, लेकिन ऊपर क्या लगा देंगे बेटा हम, एरो, ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है बेटा ये ऐसे। और ये एरो है, ये आगे पीछे करेंगे तो कम लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा लेंथ यूज होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो ये भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी, ये सिंबल है रेजिस्टेंस इसके, ठीक है बेटा।